लड़ी को ईट बनाया, मकान बन रही है, रेट फूटा, सरेली ईट बनाए पर बजरीली मेरे छोरे की छोरों से बनाया। होटल को तोड़ दे रहे कह के हम क्या करें? कह रहे भाई हमारा डिसाइड कर दो, हम यहाँ रह के क्या करेंगे? अब क्या होना मुन्ने जितने काट बाबा 13 साल है अभी आज के को हम ऐसे बेघर बन गए ना, हमारा घर कहीं है ना कहीं है, यही था हमारा घर बनाया है, हम तो बेघर हो गए। 15 साल की उम्र से मैंने बर्तन धो के और एक छोटा सा अपना व्यवसाय बनाया है और इसको कम से कम 15-16 साल जो है मैंने इस घर को बनाने में हूँ। रिटायरमेंट के बाद भी जो मिला था सब मकान पर लगाया, अब कुछ बचा भी नहीं है हमारे पास। दरकती दीवारें, धंसती जमीन, टूटते मकान और फटी हुई सड़कें। अपना घर बार छोड़कर रिलीफ कैंप में जाने को मजबूर लोग। तीन 1000 साल पुराने शहर की आज कुछ ऐसी ही नियति बन गई है। जोशीमठ में कुल 4500 इमारतें हैं। इनमें से 700 से ज्यादा में दरारें आ चुकी हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। गेटवे ऑफ हिमालय कहे जाने वाले इस शहर में अब धरती फाड़कर जगह जगह से पानी निकलने लगा है। ऐसा नहीं है कि जोशीमठ में ये खौफनाक हालात रातों रात बने हैं। जोशीमठ लंबे समय से धंस रहा था। जब ये यूपी का हिस्सा हुआ करता था, उस समय बनी एक समिति ने 1976 में दी गई अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि जोशीमठ पर खतरा बढ़ता जा रहा है। उसके बाद भी कई बार जोशीमठ की स्थिति बयां करती रिपोर्टें आईं। 2006 में वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के विज्ञानियों की रिपोर्ट में भी जोशीमठ के खतरे को लेकर अलर्ट किया गया था। 2013 की केदारनाथ त्रासदी के बाद विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में भी इस विषय पर ध्यान खींचा गया था। जुलाई 2022 में वैज्ञानिकों की रिपोर्ट में जोशीमठ में मुश्किलें खड़े होने का अंदेशा जताया गया था। सितंबर 2022 में सरकार की ओर से गठित वैज्ञानिकों की टीम ने अपनी रिपोर्ट में जोशीमठ के खतरे को लेकर भी आगाह किया था। लेकिन 47 सालों से लगातार दी जा रही ऐसी चेतावनियों के बावजूद सरकारें सोती रहीं और आज जोशीमठ के पूरे वजूद पर ही खतरा खड़ा हो गया है। जोशीमठ के हालातों को न सिर्फ नजरअंदाज किया गया, बल्कि यहाँ अंधाधुंध और अनियंत्रित विकास की धारा भी बहाई गई। प्रकृति से खिलवाड़ कर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाए गए। अब भी एनटीपीसी की कई परियोजनाएं यहाँ चल रही हैं। धमाकों के जरिए पहाड़ तोड़कर सुरंगें बनाई जा रही हैं, जिससे मलबा निकल रहा है और घरों में दरारें पड़ रही हैं। अब जब जोशीमठ में हालात हाथ से निकल गए हैं, तब जाकर सरकार जागी है। कई बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं, जैसे जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव कोशिश का संकल्प लिया गया है। जोशीमठ में सभी प्रकार के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। जोशीमठ का लगभग 40% क्षेत्र आपदाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। डेंजर जोन में जानमाल की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार से राहत पैकेज की मांग की गई है। ऐसी आपदाओं से बचने के लिए शहरों की धारण क्षमता का आकलन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जोशीमठ में डेरा डाले हुए हैं। प्रभावित लोगों से मिल रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं, पीड़ितों को उनके पुनर्वास का भरोसा दिला रहे हैं। लेकिन ये सब करने में बहुत देर हो गई है।
हालात हाथ से निकल चुके हैं। पूरा जोशीमठ टाइम बम के ढेर पर बैठा हुआ है। जोशीमठ पर एक एक मिनट भारी है। वक्त गुजरने के साथ यहाँ के घरों में आई दरारें चौड़ी और चौड़ी होती जा रही हैं। जमीन धंसती जा रही है। जैसी कि आशंका थी, अब मौसम भी बदलने लगा है। जोशीमठ में बर्फबारी का नया दौर शुरू हो गया है। बारिश की भी आशंका जताई जा रही है। बादलों ने यहाँ के आसमान में डेरा जमा रखा है। बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। मौसम का ये बदलता हाल जोशीमठ के जख्मों पर नमक की तरह है, जिसके चलते खतरनाक हालात कभी भी और भी विस्फोटक हो सकते हैं।